हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स। तो आवर टॉपिक इज अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स। तो अल्काइल एंड अराइल, ARYL, अराइल हैलाइड्स। दिस इज आवर टॉपिक ऑफ द डे। इसको हमने अब पढ़ना है, समझना है, बोर्ड के हिसाब से, थोड़ा कंपटीशन के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं। तो दो पॉइंट हैं, प्रिपरेशन एंड द प्रॉपर्टीज। तो हम सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन में अगर हम देखें तो हमारे पास जो मेथड आते हैं उसमें फर्स्ट मेथड है अल्कोहल से। तो फ्रॉम अल्कोहल्स, हाउ टू प्रिपेयर द अल्काइल हैलाइड्स फ्रॉम द अल्कोहल। तो बेसिक रिएक्शन अगर हम ले तो हम क्या करते हैं, ROH में HX को मिलाते हैं एंड वी फॉर्म द RX प्लस H2। दिस इज अ काइंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें X नेगेटिव यहां जाएगा और OH को निकालेगा। बट द प्रॉब्लम इज जो OH है कार्बन के साथ या अल्काइल ग्रुप के साथ लगा है, ये गुड न्यूक्लियोफाइल है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल को हम आसानी से वीक न्यूक्लियोफाइल की हेल्प से अलग नहीं कर सकते। देयरफॉर या तो हमें यहाँ कैटलिस्ट चाहिए या फिर हमें HX में स्ट्रॉन्ग एसिड चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड में यानी रिएक्टिविटी में HI, HBr, HCl और HF का ये रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा। रिएक्शन कैसे करनी है अगर हम कैटलिस्ट मिलाएं इसमें, तो फर्स्ट मेथड आता है हमारे पास इज द ग्रूव्स प्रोसेस, ग्रूव्स मेथड। ग्रूव्स मेथड में हम क्या करते हैं, हम किसी अल्कोहल को लेते हैं और इसको हम HCl गैस के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2 एंड वी ऑब्टेन द RCl प्लस H2O। तो ये यहां एनहाइड्रस ZnCl2 एक कैटलिस्ट हो गया। रोल क्या है इसका? रोल है जो अभी हमने आपसे कहा कि अल्कोहल का OH एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, पुअर लीविंग ग्रुप है, उसको गुड लीविंग ग्रुप में बदल देना है। कैसे बदलता है? ZnCl2 में दो क्लोरीन लगे हैं जिनका माइनस आई इफेक्ट है, जिससे जिंक के ऊपर चार्ज आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन लोन पेयर गेन कर लेते हैं। तो इस तरीके से यहां पर ROH ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो पॉजिटिव चार्ज, जिंक ने गेन किए हैं तो नेगेटिव चार्ज आता है, ये बन जाता है। अब क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज सस्टेन नहीं करता है, अब ये आसानी से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेता है। तो ZnCl2 ने क्या काम किया, ZnCl2 ने OH को रिमूव करने में हेल्प की बाय प्रोवाइडिंग द पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, और इसके बाद यहां आपको R पॉजिटिव मिल जाएगा एंड ZnCl2OH नेगेटिव, ये मिल जाता है यहां पर। और R पॉजिटिव अगर मिल रहा है हमें, तो हम जानते हैं कि R पॉजिटिव में 3 डिग्री की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, 2 डिग्री की स्टेबिलिटी कम होती है और 1 डिग्री की स्टेबिलिटी और भी कम होती है। तो अगर 1 डिग्री हमारे पास है तो ये आसानी से बनेगा नहीं। मतलब अगर हमारा अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है, अनब्रांच्ड है, इफ अल्कोहल इज प्राइमरी अनब्रांच्ड,
तो R पॉजिटिव विल नॉट फॉर्म, बनेगा नहीं। लेकिन अगर हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल है या ब्रांच्ड प्राइमरी है या टर्शरी अल्कोहल है तो वो बन जाएंगे। नाउ आगे क्या होगा? आगे बहुत कुछ खास नहीं। R पॉजिटिव पर अब X और H का पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव, मतलब न्यूक्लियोफाइल अप्रोच कर जाएगा ऐसे, और आपको यहां RX मिल जाएगा। और H पॉजिटिव जो हमारे पास ZnCl OH नेगेटिव था, अब यहां से OH नेगेटिव निकलकर इसके साथ अप्रोच कर जाएगा और आपको यहां वाटर प्लस ZnCl2 मिल जाएगा। तो ZnCl2 कैटलिस्ट था, वापस आ गया। इस तरह से ये रिएक्शन परफॉर्म होती है। तो हम यहां देख सकते हैं कि R पॉजिटिव यानी कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन होगी। तो 3 डिग्री अल्कोहल अगर है तो आसानी से रिएक्शन देंगे, 2 डिग्री है तो स्लो देंगे, 1 डिग्री है तो सबसे स्लो देंगे। एक पॉइंट और, कार्बोकैटायन के थ्रू जा रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहे हैं, तो आपके पास अगर नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं हम, इफ अल्कोहल आर 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री ब्रांच्ड है, तो वाया कार्बोकैटायन, वाया कार्बोकैटायन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, तो डेफिनेटली इट विल प्रोसीड वाया SN1। एंड इफ 1 डिग्री अल्कोहल अनब्रांच्ड, तब ये लाइक एज SN2 जाएगा। 1 डिग्री स्ट्रेट चेन होंगे, अनब्रांच्ड होंगे तो SN2 की तरह से जाएगा। इनफैक्ट अगर हमारे पास कोई टर्शरी अल्कोहल होता जैसे ये, और आप इसको HCl HBr से रिएक्शन करा लेते, या चलिए HCl से रिएक्शन कराते, तो यहां कैटलिस्ट की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती। थोड़ा माइल्ड हीट करें या शेक भी करें तो ये प्रोटोन, और क्योंकि कार्बोकैटायन का बनना यहां बहुत आसान है, बीइंग स्टेबल वन, तो आप यहां आसानी से बिना ZnCl2 के भी रिएक्शन को करा सकते हैं। इस टाइप का प्रोडक्ट मिल जाएगा। ये ऑक्सीजन लोन पेयर डोनेट करेंगे हाइड्रोजन को, और यहां पर आप CH3 CH3 C2H5 OH2 पॉजिटिव बना लेंगे, और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये इलेक्ट्रॉन पुल कर लेगा, जिससे ये इंटरमीडिएट बनेगा, और जो Cl नेगेटिव था वो अप्रोच कर जाएगा। तो इस तरीके से हम ग्रूव्स प्रोसेस को, ग्रूव्स मेथड को रिएक्शन में परफॉर्म करा सकते हैं। अब अगर हमें ब्रोमो एल्केन्स बनाने हो, अगर हमें ब्रोमो एल्केन्स बनाने हो तो हम क्या करते हैं कि हम अपने अल्कोहल को, अल्कोहल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, HBr के साथ हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 विच इज एक्टिंग एज अ कैटलिस्ट, रिफ्लक्स करते हैं। तो अगर आपके पास मान लो कोई अल्कोहल है जैसे CH3 CH2OH, और आप इसको HBr के साथ हीट करते हैं, तो H2SO4 कंसंट्रेटेड रिफ्लक्स कर लेते हैं। रिफ्लक्स का मतलब है कि हमारा पास जो रिएक्शन मिक्सचर है उसको हमने एक राउंड बॉटम फ्लास्क में रख दिया है और हीट कर दिया है। यहां से हमने उसको हीट किया, कांस्टेंट हीट करते हैं। तो यहां हमारे पास अल्कोहल है प्लस HBr है प्लस H2SO4 है, और जब हीट करते हैं तो कुछ वेपर्स बनती हैं, ऊपर जाती हैं, तो हम इन वेपर्स को ऊपर कंडेंस कर लेते हैं
और फिर से नीचे ले आते हैं, रिएक्शन मिक्सचर में ले आते हैं। ये प्रोसेस तब तक चलाते रहते हैं जब तक कि हमें रिएक्शन में कंप्लीट प्रोडक्ट या मैक्सिमम प्रोडक्ट ना मिल जाए। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के लोन पेयर H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 की हेल्प से Br जनरेट कर देंगे। यहाँ पर भी काम क्या है, H पॉजिटिव लोन पेयर लेगा और CH3CH2OH2 पॉजिटिव बनाएगा। अब बहुत आसान तो नहीं है यहाँ पर कार्बोकैटायन का बनना, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो अब यहाँ से Br नेगेटिव आएगा, अप्रोच करेगा और वाटर को निकाल देगा और आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो हर बार एक ही तरह की रिएक्शन कर रही है। और सेम हम आइडो एल्केन्स भी बना सकते हैं। और HI, क्योंकि HX में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो वहां हमें जनरली किसी कैटलिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे अगर हमने लिया यहाँ CH3 CHOH एंड CH3 सेकेंडरी अल्कोहल, और इसको अगर आप हीट करते हैं HI के साथ, तो HI अगर लेंगे तो लगभग 57% होना चाहिए। 57% HI ले लेते हैं, और अगर यहाँ पर HBr लिया तो वो 48% से काम चल जाता है हमारा, ये 48%। और प्रोडक्ट में इस बार अगर हम देखें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर HI के प्रोटॉन ऑक्सीजन के लोन पेयर, इनमें इंटरेक्शन होगा और इंटरेक्शन के बाद आपको यहाँ मिल जाएगा सेम CH3 CHOH2 पॉजिटिव एंड CH3, और ये यहाँ से निकल जाएगा। इस बार तो हम कार्बोकैटायन आसानी से बना सकते हैं, CH3 CH एंड CH3 positive charge, and now the iodide will approach and the final product is CH3 CHI and CH3 will form. इस तरीके से हम HCl HBr HI को अल्कोहल के साथ मिलाकर यूज कर सकते हैं। समटाइम RI यानी अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए we can use the potassium iodide or the sodium iodide, इन दो में से किसी को यूज कर लेते हैं with H3PO4 phosphoric acid, this should be 95%, इसके साथ मिला लेते हैं। एक्चुअल होना क्या है, जो पोटेशियम आयोडाइड है या सोडियम आयोडाइड है वो H3PO4 के साथ मिक्स हो जाता है, और प्रोडक्ट जो बनते हैं वो हमें यहां पर KH2PO4 प्लस HI मिल जाता है, और यही HI हम रिएक्शन में यूज कर सकते हैं। द सेम HI वी कैन यूज इट। अब अगर हम देखें कि मान लो हमने यूज किया है C2H5OH with the Ki with the H3PO4, तो यहां पर इन दो की रिएक्शन से हम बना चुके हैं HI प्लस KH2PO4, और HI जाएगा अल्कोहल्स के OH को निकालकर आयोडीन लगा देगा, मतलब आपको यहां मिलेगा C2H5I प्लस H2O प्लस KH2PO4, अल्काइल आयोडाइड मिल जाएगा। यहां एक इंपॉर्टेंट नोट आपने ध्यान रखना है, विद KI और NaI सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के साथ यूज H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड, नॉट H2SO4। वाई, क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम KI या सोडियम आयोडाइड के साथ H2SO4 को मिला दें और यहाँ KHSO4 बना लें, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट एंड द HI, तो रिएक्शन यहाँ तक तो होगी, लेकिन सिर्फ यहीं तक होगी ऐसा नहीं है। उसका रीज़न है कि जो HI बना वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है और H2SO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी मिल गया और रिड्यूसिंग एजेंट भी मिल गया। तो as soon as the HI form,
वो H2SO4 के साथ रिएक्शन करना शुरू कर देती है, एंड इट विल फॉर्म 2 टाइम्स ऑफ H2O प्लस I2 प्लस SO2, रिडॉक्स रिएक्शन हो जाती है। तो एक्चुअल हमें चाहिए था रिएक्शन के लिए HI, लेकिन HI आपको मिला नहीं। HI बनते ही H2SO4 से रिएक्शन करके आयोडीन की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और जब HI नहीं मिलेगा तो हम रिएक्शन भी नहीं करा पाएंगे, इसीलिए हमें H2SO4 को यूज नहीं करना है। तो क्यों नहीं करना है? क्योंकि H2SO4 बने हुए HI के साथ रिडॉक्स रिएक्शन दिखाता है। रिडॉक्स कैसे कहेंगे? ये -1, ये 0, और सल्फर इज +6 और यहाँ हो गया +4। तो अगर हम इधर से इधर तक आते हैं तो दिस इज ऑक्सीडेशन, और अगर हम +6 से +4 तक जाते हैं तो दिस इज रिडक्शन। तो ये हो जाती है रिडॉक्स। इसीलिए हमें क्या यूज करना है? हमें यूज करना है सिर्फ H3PO4। नेक्स्ट मेथड आता है हमारे पास, अगेन फ्रॉम द अल्कोहल विद PCl3, PCl5, PBr3 और PI3 के साथ रिएक्शन हम करा सकते हैं। तो सेकेंड रिएक्शन आएगी हमारे पास विद PCl3 और PCl5। अगर हम अल्कोहल्स को, ROH को PCl3 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो 3 moles of alcohol will combine and form the RCl plus H3PO3, phosphorus acid, not phosphoric acid, phosphorus acid। phosphorus acid की फॉर्मेशन होगी और अल्काइल क्लोराइड मिलेगा अगर हमने PCl3 का इस्तेमाल किया है तो। और यहाँ पर भी अगर हम देखें कि हमारे पास मान लो ROH है और ये रहा PCl3, तो फॉस्फोरस के पास एम्प्टी d ऑर्बिटल होते हैं, और 3 क्लोरीन ने लगकर फॉस्फोरस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर लिया। और फॉस्फोरस अपनी कोवेलेंसी बढ़ा भी सकता है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से आएंगे, एंड नाउ वी गेट द ROH PCl Cl एंड Cl विद द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो ये एक तरह का इंटरमीडिएट बन जाता है जिससे कि OH को निकालना और क्लोराइड को अप्रोच करना साइमल्टेनियसली आसान हो जाता है, और RCl बन जाता है। RCl बन जाता है और एक एक करके तीनों क्लोरीन रिप्लेस हो जाते हैं और हमें H3PO3 बन जाता है प्लस RCl। ये एक छोटी सी मैकेनिज्म है, RCl प्लस POH एंड Cl एंड Cl। इस टाइप से रिएक्शन परफॉर्म होती रहती है आगे, बट बहुत ज़्यादा इसमें मैकेनिज्म में नहीं जाना हमने। तो अगर हमने मान लो यूज़ किया CH3CHOH सेकेंडरी अल्कोहल विद द PCl3, तो यहाँ आपको मिल जाएंगे CH3CHCl, जहाँ OH लगा है वहीं Cl लगेगा, सेम साइड से लगेगा, प्लस H3PO3। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड विल फॉर्म। ये ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड इस टाइप का स्ट्रक्चर, जिसकी बेसिसिटी 2 होती है, यानी n फैक्टर 2 है। सेम अगर हम रिएक्शन को PCl5 से कराएं, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से, तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड भी सेम टाइप का अल्काइल क्लोराइड देगा, सेम टाइप के सारे प्रोडक्ट नहीं देता। तो अगर आपने किसी अल्कोहल को, ROH को PCl5 से रिएक्शन कराया तो आपको यहाँ RCl प्लस फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस HCl मिलेगा, एंड दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट। बेसिकली ज़्यादातर यही पूछ लेते हैं कि फॉस्फोरस का क्या कंपाउंड मिलेगा। और हाँ, फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट में कहीं कोई चेंज नहीं है, यहाँ +5 था और यहाँ भी ये +5 ही रहेगा। प्रीवियसली भी ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज नहीं है। फॉस्फोरस
ऑक्सीक्लोराइड। फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से है। फॉस्फोरस ने 5 बॉन्ड बनाए हैं, और 5 बॉन्ड बनाए तो यहां पर हमें पी पाई डी पाई बॉन्ड मिल जाएगा। ये जो पाई बॉन्ड है ये पी पाई डी पाई पाई बॉन्ड है। तो आप कोई भी अल्कोहल यहां ले सकते हैं, जैसे CH3 CH2OH। विद द PCl5 you will get the CH3 CH2Cl plus POCl3 plus HCl। कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं। You can choose cyclic OH plus PCl5, you will get the same। यहां पर आ जाएगा Cl और ये हो जाएगा POCl3 और ये हो जाएगा HCl। अगर सपोज आपने इसको PCl3 से कराया होता तो भी मेजर प्रोडक्ट तो हमारा सेम है, लेकिन जो साइड प्रोडक्ट है दैट इज H3PO3 विल फॉर्म। इस तरीके से हम अल्कोहल से फिर से अल्काइल क्लोराइड की फॉर्मेशन कर सकते हैं। और अगर इससे आपको अल्काइल ब्रोमाइड या अल्काइल आयोडाइड बनाना है, नेचुरली फ्लोराइड नहीं बनाते इससे भी हम, तो अब हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं सेम अल्कोहल विद PbR3 टू फॉर्म द RbR प्लस H3PO3। इस टाइप से प्रोडक्ट बन जाएंगे। आप अल्कोहल के साथ PI3 को यूज कर लीजिए और यहां पर मिल जाएगा आपको इथाइल आयोडाइड, दैट इज CH3CH2I प्लस H3PO3, ये मिल जाएगा। यहां पर एक पॉइंट हमें इंपॉर्टेंटली देखना है कि PbR3 एंड PI3 आर नॉट सो स्टेबल, बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होते। PbR3 एंड PI3 आर नॉट वेरी मच स्टेबल। रीजन है कि हैलोजन का साइज लार्ज हो जाता है, और लार्ज साइज होने की वजह से इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस बनी रहती है, और आयोडीन तो और लार्ज साइज का हो जाएगा। और यही रीजन है कि ये पेंटा ब्रोमाइड और पेंटा आयोडाइड तो और भी ज्यादा नहीं बना सकते। तो हम क्या करते हैं कि नॉट सो स्टेबल, देयरफॉर वी यूज रेड फॉस्फोरस एंड ब्रोमीन। इसको हम यूज कर लेते हैं, मतलब फ्रेश बनाते हैं। रेड फॉस्फोरस और ब्रोमीन को रिएक्शन कराएंगे तो ये PbR3 बन जाएगा इमीडिएट जब भी जरूरत होगी, और रिएक्शन में परफॉर्म हो जाएगा। सेम आप यूज कर सकते हैं रेड फॉस्फोरस एंड आयोडीन। हाँ, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जैसे हमने कहा था कि PCl3 PCl5 यूज करेंगे। अगर आपको आता है कि हमने रेड फॉस्फोरस और क्लोरीन मिलाया है तो भी आपने अल्कोहल के साथ क्लोरोबेंजीन बना लेना है। ऑल्दो तो PCl3 PCl5 स्टेबल है, लेकिन अगर इस तरीके से लिखा मिलता है तो आपने यहां अल्कोहल की जगह क्या बना लेना है, या अल्कोहल के साथ क्या बना लेना है, अल्काइल क्लोराइड की फॉर्मेशन करनी है। तो ये हमारे पास था नेक्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड। अब हम फिर से अल्कोहल से ही प्रिपेयर करते हैं, थर्ड मेथड यूज करते हैं। थर्ड मेथड, और थर्ड मेथड का नाम है यहां डार्जन्स प्रोसेस, डार्जन्स मेथड। डार्जन्स मेथड या डार्जन्स प्रोसेस में बेसिकली हम फिर से किसी अल्कोहल को यूज करेंगे विद द SOCl2, दिस इज थायोनिल क्लोराइड, और प्रोडक्ट में RCl प्लस SO2 प्लस HCl की फॉर्मेशन करते हैं। अब यहां जो SO2 बना वो गैस है,
इवेपोरेट होगा, HCl जो बना वो गैस है, इवेपोरेट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, आपके पास बचेगा RCl। और RCl बनेगा और जो बाई प्रोडक्ट है, साइड प्रोडक्ट है, वो बाहर चले जाएंगे, तो अपने आप ये कैसा मिल जाएगा, आपको प्योर मिल जाएगा। तो डार्जन्स प्रोसेस इज द प्रोसेस या वन ऑफ द प्रोसेस बाय विच वी कैन फॉर्म द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ RCl। RCl बनाने का ये सबसे अच्छा मेथड है, बेस्ट मेथड। बेस्ट मेथड क्यों? क्योंकि जो बाई प्रोडक्ट है वो अपने आप ही गैसेस फॉर्म में है, तो इवेपोरेट हो जाएंगे, इंप्योरिटी नहीं रहेगी। लेकिन इससे हम ब्रोमाइड और आयोडाइड नहीं बना पाते, क्योंकि ब्रोमाइड और आयोडाइड को बनाने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी SOBr2 की, थायनिल ब्रोमाइड, या फिर SOI2 की, थायनिल आयोडाइड। लेकिन ये दो अनस्टेबल होते हैं एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये अनस्टेबल होते हैं, और अगर अनस्टेबल है तो ये रिएक्शन में पार्ट ही नहीं कर पाएंगे, सर्वाइव ही नहीं करेंगे। तो इसीलिए हम इस मेथड से सिर्फ अल्काइल क्लोराइड बनाते हैं, ब्रोमाइड या आयोडाइड नहीं बनाते। इसमें एक छोटा सा पॉइंट है, एक छोटी सी बात है जिसे हमें देखना चाहिए, सीखना चाहिए, समझना चाहिए। क्या है कि मान लें हमारे पास ऐसा कोई अल्कोहल है, दिस इज द कायरल सेंटर, और SOCl2 के साथ रिएक्शन होगी। तो SOCl2 के साथ जब रिएक्शन होगी तो हम तब से ही कर रहे हैं कि ऑक्सीजन को पॉजिटिव बनाते जा रहे हैं। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे। अब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे तो हमारे पास यहां हो जाएगा CH3H C2H5 OH पॉजिटिव एंड SO नेगेटिव Cl एंड Cl, राइट। एंड नाउ अब ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर होंगे और Cl नेगेटिव प्रोटॉन के साथ मिलकर बाहर निकल जाता है, -Hc, और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं। इस टाइप से रिएक्शन आगे बढ़ जाती है, और यहां आपको मिल जाएंगे CH3H C2H5 O S डबल बॉन्ड O एंड Cl, इस टाइप से मिल जाता है। एंड नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर होते हैं और Cl सेम साइड से अप्रोच करता है, सेम साइड से साइमल्टेनियसली, सेम साइड से अप्रोच करेगा, साइमल्टेनियस अप्रोच होगा। तो HCl तो हम यहां निकाल चुके थे ये वाला, और यहां से हमने SO2 गैस निकाल दी, और प्रोडक्ट यहां पर आपको जो मिलेगा दैट इज CH3 CH2H5 और यहां पर आ जाएगा Cl प्लस में SO2। यहां ध्यान देने की बात यह है कि ये कार्बन अभी भी कायरल है, और जहां से आपने न्यूक्लियोफाइल को निकाला वहीं पर न्यूक्लियोफाइल आ गया, यानी सेम साइड पर आया। तो दिस इज द रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन, इन्वर्जन नहीं है, रिटेंशन ऑफ कन्फिगरेशन। अगर रिटेंशन है सिर्फ, तो ना ये SN1 हुआ ना ये SN2 हुआ, क्योंकि SN1 में रिटेंशन प्लस इन्वर्जन दोनों होते हैं, SN2 में सिर्फ इन्वर्जन होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ रिटेंशन है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो है, लेकिन SN1 या SN2 नहीं है। दिस इज अ न्यू टाइप एंड विच इज नेम्ड एज SNI। SNI दैट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंटरनली हुआ है। देखो यहाँ पर इस पूरे स्ट्रक्चर में एक वही पार्ट न्यूक्लियोफाइल का हट गया और उसी स्ट्रक्चर का Cl न्यूक्लियोफाइल सेम साइड से आ गया, और ये प्रोसेस साइमल्टेनियस होता है, एक ही साथ होता है, कोई कार्बोकेटायन नहीं बनता, और बैक साइड से आ नहीं सकता क्योंकि इतना ज्यादा ग्रुप घूमकर पीछे से नहीं आता। तो इसी को हम कहते हैं SNI मैकेनिज्म।
तो अगर कायरल कार्बन है और प्रोडक्ट भी कायरल ही बनेगा, लेकिन उसमें रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। तो अगर हमारे पास मान लें यहां OH है और यहां CH3 है और हमने रिएक्शन कराई इसको SOCl2 के साथ, डार्जन्स प्रोसेस, तो आपने जहां पर OH लगा है, जिस डायरेक्शन में OH लगा है, वहीं पर Cl लगाना है, प्लस दिस इज द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म्ड। इसी में एक पॉइंट और ध्यान रखना है, अगर हम अल्कोहल, सेम अल्कोहल हमने लिया, सेम कायरल सेंटर, सेम अटैकिंग रिएजेंट मतलब SOCl2, लेकिन अगर यहां हम कोई वीक बेस पिरिडीन का इस्तेमाल कर लें, तब जो प्रोडक्ट मिलते हैं वो हमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट मिलते हैं। प्रोडक्ट तो मिलेंगे और प्योर फॉर्म भी होगी, लेकिन इस बार हमें यहां से यहां तक जाने के लिए इन्वर्जन को यूज करना पड़ेगा। कौन सा इन्वर्जन? वॉल्डन इन्वर्जन। वॉल्डन इन्वर्जन। और अगर इन्वर्जन हुआ है तो पिरिडीन की प्रेजेंस में दिस रिएक्शन गो वाया SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म से ये रिएक्शन चली जाती है। मैकेनिज्म पर तो हमें बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना है इसमें, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर द स्टडी, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं। मैकेनिज्म की इंपॉर्टेंस नहीं है, प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस है। चाहे SNI थी या SN2 था, मतलब पिरिडीन था या नहीं था, आपने ध्यान क्या रखना है, अगर अल्कोहल और थाइनिल क्लोराइड यानी डार्जन्स प्रोसेस है, पिरिडीन नहीं है तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, पिरिडीन है तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। मैकेनिज्म सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है, याद करने के लिए, दिमाग पर बोझ डालने के लिए बिल्कुल नहीं है। तो प्रोडक्ट यहां पर आपको मिलेगा CH3H C2H5OH SO नेगेटिव Cl एंड Cl विद द पॉजिटिव चार्ज। ध्यान से देख लीजिए, अब यहां से इलेक्ट्रॉन इधर और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर शिफ्ट होंगे और फिर से आप निकाल सकते हैं यहां HCl माइनस HCl, और ये बन जाएगा CH3H C2H5O S डबल बॉन्ड O एंड Cl। बट यहां पर आपने एक बात का ध्यान रखना है कि पिरिडीन यानी C5H5N HCl से रिएक्शन कर लेता है। क्यों? क्योंकि पिरिडीन एक बेस है और HCl एक एसिड है। तो यहां C5H5NH प्लस Cl नेगेटिव जनरेट हो जाता है, तो यहां Cl नेगेटिव जनरेट हो गया, और ये Cl नेगेटिव जनरेट हुआ तो ये आसानी से बैक साइड से अप्रोच कर जाएगा, जैसे ये निकलेगा, और बैक साइड से अप्रोच हो गया तो मैकेनिज्म हो गई SN2, जो पिरिडीन ही कर सकता था जनरेट करके। और हमें वीक बेस इसलिए लेना है क्योंकि हम ऐसा कोई बेस ना ले लें जो क्लोराइड से भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन जाए और क्लोराइड की जगह वो अटैच करने लगे, इसीलिए हमें बहुत स्ट्रांग बेस नहीं चाहिए। वीक बेस या वीक क्लोराइड से भी वीक चाहिए, जिससे क्लोराइड को मौका मिले, ना कि पिरिडीन को, और ये अप्रोच करेगा। और अब आपको यहां मिल जाएगा CH3, अब आपको यहां मिल जाएगा Cl CH CH3 एंड C2H5, दैट इज इन्वर्टेड प्रोडक्ट, इन्वर्जन मिल गया। तो ये तो था हमारे पास अल्कोहल से हम कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं।
नेक्स्ट आएगा फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से बनाना है। एल्कीन से कैसे बनाएंगे? हाउ टू प्रिपेयर फ्रॉम द एल्कीन्स? देखिए, एल्कीन से बनाने के लिए अगर हम यहां यूज करते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और आपने कोई क्लोरीन को ऐड करा दिया, ब्रोमीन को ऐड करा दिया, तो आपको यहाँ CH3 CHCl एंड CH2Cl ये मिल जाते हैं। ब्रोमीन ऐड करा सकते हैं, आयोडीन ऐड करा सकते हैं, सभी ऐड हो सकते हैं एक्सेप्ट द फ्लोरीन। और इस तरीके से हमें यहाँ पर विसिनल डाइहैलाइड मिल जाएंगे। ये हमने सब +1 में किया हुआ है, सारा कुछ पार्ट किया हुआ है +1 में साइक्लिक क्लोरोनियम आयन के थ्रू। वहां जो नहीं किया उसकी बात करते हैं। जैसे हमने यहां ब्रोमीन को ऐड करा है, हमारे पास है ये 2-ब्यूटीन, और ब्रोमीन को ऐड कराएंगे तो आपको यहां मिलेगा CH3 CHBr एंड CHBr विद द CH3। हम जानते हैं कि ब्रोमीन या क्लोरीन का एडिशन कैसा एडिशन है? एंटी एडिशन। एंटी एडिशन। अब यहां हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर हमारी जो एल्कीन है जिस पर हम एडिशन दिखा रहे हैं वो अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जा सकती है, जैसे इस ब्यूटीन 2 ब्यूटीन सिस और ट्रांस दोनों फॉर्म में मिल सकती है, सिस में भी मिल सकती है और ट्रांस में भी मिल सकती है, लेकिन ब्रोमीन का एडिशन एंटी एडिशन ही होगा। तो आपको कैसे कैसे यहाँ प्रोडक्ट मिलेंगे, तो हम यहाँ एक चार्ट छोटा सा बना देते हैं। अगर आपके पास सिस एल्कीन है और अभी तो ये एडिशन एंटी है, लेकिन अगर सिन एडिशन होगा किसी का तो प्रोडक्ट बनेंगे मीजो। अगर आपके पास सिस एल्कीन है और एंटी एडिशन है तो प्रोडक्ट आएंगे आपके पास रेसिमिक मिक्सचर, मतलब D+L फॉर्म मिलेगी, इनैंशोमर्स मिलेंगे। अगर आपके पास ट्रांस एल्कीन है और आपने इसमें सिन एडिशन हुआ है तो प्रोडक्ट मिलेंगे आपको रेसिमिक मिक्सचर। और अगर आपके पास ट्रांस एल्कीन है और आपको एंटी एडिशन हुआ है, एंटी एडिशन कराए, तो प्रोडक्ट मिलेंगे मीजो। और थोड़ा सा याद रखने के लिए हम अगर एक को ठीक से याद कर लें तो शायद बाकियों को याद करना आसान होगा, सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। आप कार याद रख सकते हैं, कार तो याद रहता ही है। C फॉर सिस, A फॉर एंटी एंड R फॉर रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। अब हमारी ये ब्यूटीन हमें नहीं पता कि सिस है या ट्रांस है, तो अगर ये ब्यूटीन हमारे पास सिस होती मान लो, और ब्रोमीन का एडिशन तो एंटी ही होना है, तो सिस एल्कीन है, एंटी एडिशन है, रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। रेसिमिक मिक्सचर मिलने का मतलब है DL फॉर्म मिलेगी। याद ही करना है आपने, Br इधर, Br इधर, H+H, और इसी के साथ इसकी मिरर इमेज भी मिल जाएगी। इसकी मिरर इमेज भी बना देते हैं यहाँ। तो आपको यहाँ पर H, यहाँ Br मिल जाएगा और इधर इसमें H हो जाएगा, इधर Br हो जाएगा, इधर CH3 और इधर CH3। तो एक फॉर्म ये मिल जाएगी और दूसरी फॉर्म ये मिल जाएगी अगर हमारे पास सिस एल्कीन है और ब्रोमीन का एडिशन या हेलोजन का एडिशन कैसा है? एंटी। ट्रांस एल्कीन होती, एंटी एडिशन है, मीजो मिलेगा। तो अगर हम इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन को देखें कि सपोज हमारे पास C4H8 है और ये अनब्रांच्ड एल्कीन बनाती है, अनब्रांच्ड एल्कीन है। इस पर आपने ब्रोमीन का एडिशन कराया,
तो हाउ मेनी enantiomeric पेयर, हमें मिलेंगे। एनेंशियोमर्स एक मिलेगा पेयर में, या दो पेयर मिलेंगे, तीन मिलेंगे, या एक भी नहीं मिलेगा, लाइक दिस वन। तो C4H8 अनब्रांच्ड एल्कीन है, तो इसका मतलब ये आपके पास, आप वीडियो पॉज करिए और प्रैक्टिस कीजिए। ये एल्कीन हो सकती है, और ये एल्कीन हो सकती है जिसको हम सिस कहेंगे, और ये एल्कीन हो सकती है जिसको हम ट्रांस कहेंगे। यानी एक ट्रांस हो सकता है, एक सिस हो सकता है, और एक ये 1-ब्यूटीन हो सकता है। अनब्रांच्ड में यही तीन पॉसिबिलिटी है। अगर हम इस पर ब्रोमीन का एडिशन कराते हैं तो ब्रोमीन का एडिशन एंटी एडिशन होगा, और आपको यहां प्रोडक्ट मिलेगा CH3 CH2 CHBr एंड CH2Br। अब अगर हम यहां ध्यान से देखें तो हमारा ये वाला कार्बन कायरल मिलेगा आपको, सिर्फ एक ही कार्बन कायरल है, मतलब ये आपको डीएल पेयर मिलेगा। डीएल पेयर का मतलब इनेंशियोमर हो गया। और अगर हमारे पास सिस एल्कीन है और ब्रोमीन का एडिशन हम करा रहे हैं, तो ब्रोमीन का एडिशन एंटी एडिशन ही होगा। सिस एल्कीन है, एंटी एडिशन है, तो यहां अभी हमने डिस्कस किया रेसिमिक मिक्सचर मिलना ही है, यानी यहां आपको डीएल पेयर मिलेगा। ये भी इनेंशियोमर्स हो गए। और ट्रांस एल्कीन है, ब्रोमीन का एडिशन है, ब्रोमीन का एडिशन एंटी एडिशन है ट्रांस एल्कीन पर, तो आपको यहां मिलेगी मीजो फॉर्म। मीजो का मतलब हो गया कि ब्रोमीन ब्रोमीन एक साइड, मिथाइल और मिथाइल, H एंड H। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव, डिस्कस कर चुके हैं सभी, Dbu2 प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये मिलेगी आपको मीजो फॉर्म। तो इस तरीके से हम एल्कीन पर हैलोजन के एडिशन को देख सकते हैं। हैलोजन का एडिशन एंटी एडिशन है। नेक्स्ट आता है, अब हम बात करते हैं हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन, नेक्स्ट इज द हैलाइड एक्सचेंज। हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन बेसिकली दो हैं, एक है फिनकेलस्टीन रिएक्शन और दूसरी है स्वार्ट्स रिएक्शन। दोनों ही हैलाइड एक्सचेंज है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं फिनकेलस्टीन। हाँ जी, फिनकेलस्टीन रिएक्शन स्पेसिफिक रिएक्शन है। हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन इनफैक्ट स्पेसिफिक है। इस केस में हम हैलाइड एक्सचेंज करेंगे, मतलब प्योरली हम अल्काइल हैलाइड बना नहीं रहे। हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, हम उससे दूसरा अल्काइल हैलाइड बनाते हैं। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और इसमें करेक्टरिस्टिक क्या है कि हमारे पास एक अल्काइल हैलाइड है, इस हैलोजन में हम क्लोरीन या ब्रोमीन ही यूज करेंगे, और हैलोजन एक्सचेंज करके हम अल्काइल आयोडाइड ही बना पाएंगे। इससे अलावा हमारे पास रिवर्स नहीं है, मतलब जिससे हम बनाएंगे उसमें हैलोजन क्लोरीन या ब्रोमीन होना चाहिए, और एक्सचेंज करके सिर्फ आयोडाइड ही बना सकते हैं। दिस इज व्हाट द हैलाइड एक्सचेंज रिएक्शन। क्या होगा, कैसे होगा, उससे पहले हम यहां लिख देते हैं पॉइंट को, दैट आइडो एल्केन्स कैन easily prepared from the corresponding
क्लोरो और ब्रोमो एल्केन। कैसे? बाय हीटिंग सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन। एसीटोन की प्रेजेंस में करना क्या है वो बताते हैं। जैसे हमने लिया CH3CH2Br, इसको सोडियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की प्रेजेंस में हीट किया तो हमें यहां मिलता है CH3CH2I प्लस NaBr। अब सवाल यह है कि ब्रोमाइड इज अ बेटर या गुड लीविंग ग्रुप, लेकिन आयोडाइड उससे भी अच्छा लीविंग ग्रुप है। आयोडाइड एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, लेकिन ये रिएक्शन रिवर्स नहीं जाती, बिल्कुल भी रिवर्स नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्यों ये अटैच हो जाता है? कैसे अटैच हो जाता है वो अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए यहां पर जो एसीटोन है उसका एक स्पेसिफिक रोल है, एसीटोन ही होना चाहिए। ये हमारे पास लेस पोलर, बहुत कम पोलैरिटी है, एप्रोटिक सॉल्वेंट है। इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है, हम सभी जानते हैं। और इसमें यहां पार्शियल नेगेटिव और यहां पार्शियल पॉजिटिव होता है। ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, राइट। लेस पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। अब अगर हम थोड़ा फजांस रूल को यूज करें तो NaCl, NaBr, NaI, फजांस रूल से, फजांस रूल से देखें तो हम कह सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में सबसे बड़ा एनायन आयोडाइड का ही है। सोडियम आयन तो सेम है। और अगर ये लार्जेस्ट एनायन है, लार्जेस्ट, तो फजांस रूल कहता है कि स्मॉल कैटायन, लार्ज एनायन, मोर पोलराइजेशन, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। इसका मतलब हुआ कि सोडियम आयोडाइड में मैक्सिमम कोवेलेंट है, मैक्सिमम कोवेलेंट। और नेचुरली ये मैक्सिमम आयनिक होगा या मिनिमम कोवेलेंट। और अगर सोडियम आयोडाइड मैक्सिमम कोवेलेंट है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है यानी नॉन पोलर है, तो लाइक डिसॉल्व्स लाइक। सॉल्वेंट है लेस पोलर और सोडियम आयोडाइड भी है हमारे पास लेस पोलर। लेकिन सोडियम ब्रोमाइड इज रिलेटिवली मोर पोलर। सोडियम क्लोराइड इज मैक्सिमम पोलर अमंग द थ्री। तो अगर हम यहां एसीटोन लें तो एसीटोन के अंदर सोडियम आयोडाइड तो सॉल्युबल है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। लेकिन जो सोडियम ब्रोमाइड बनेगा वो एसीटोन में डिसॉल्व नहीं होगा क्योंकि वो ज्यादा पोलर है और हमारा एसीटोन लेस पोलर है। और डिसॉल्व नहीं होगा तो नेचुरली उसने क्या करना है, पीपीटी बना लेना, प्रेसिपिटेट। सोडियम क्लोराइड भी प्रेसिपिटेट ही बनाएगा, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड जाने का कोई स्कोप नहीं रहेगा। इसीलिए हम ब्रोमाइड या क्लोराइड को रिप्लेस कर सकते हैं सोडियम आयोडाइड से ही। मान लो अगर आपको लिखा मिल जाए कि हमने यहां लिया CH3CH2Cl और यहां लिख दें NaBr और फिर लिख दें एसीटोन, तो आगे हमें लिखना पड़ेगा नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि सोडियम ब्रोमाइड तो प्रेसिपिटेट कर जाता है, पीपीटी आता है इसका एसीटोन में। जब डिसॉल्व ही नहीं होगा तो ना सोडियम आयन मिलेगा, ना ब्रोमाइड आयन मिलेगा, ना एक्सचेंज होंगे। तो हमारे पास यहाँ स्पेसिफिक होना चाहिए और वो है सिर्फ सोडियम आयोडाइड, क्योंकि वही डिसॉल्व होता है। यहाँ भी क्लोराइड की जगह आप ज्यादा से ज्यादा ब्रोमाइड ले सकते हैं। लेकिन अगर हम एक अलग तरह के क्वेश्चन पर जाएं, कंसेप्ट पर जाएं, तो हम कैसे इसको डील करेंगे? तो देखो बच्चों, अगर हमारे पास होता CH3CH2I और हमने यहां पर CH2Cl होता और हम इसको यहां रिएक्ट कराते सोडियम आयोडाइड से इन द एसीटोन, तो इतना तो हमें पता चल गया कि एक एसन रिएक्शन है। अब आयोडाइड एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, एसीटोन
लेस पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो नेचुरली ये रिएक्शन हमारी जानी चाहिए SN2, यानी आयोडाइड विल अटैक फ्रॉम द बैक साइड, और आपको यहाँ CH3CH2I मिलेंगे प्लस NaCl मिलेगा, वो भी प्रेसिपिटेट। कहने का मतलब ये कि अगर हमारे पास CH3HD और Cl होता, यानी कायरल सेंटर होता, और हम इसको सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन कराते एसीटोन के साथ SN2 मैकेनिज्म में, तो ये I नेगेटिव विल डेफिनेटली अप्रोच फ्रॉम द बैक साइड, और बैक साइड से अप्रोच करता तो आयोडीन लीविंग ग्रुप के जस्ट अपोजिट हो जाता, ये हमें मिलता, प्लस NaCl का प्रेसिपिटेट, SN2 मैकेनिज्म। इस तरीके से अगर और भी कहीं हमारे पास लगा हुआ है आयोडीन, क्योंकि एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, अच्छा बेस नहीं है, तो ये सब्स्टिट्यूशन में आसान होता है। और यहाँ हमने मान लो H लगाया, और अब आपने सोडियम आयोडाइड और एसीटोन के साथ रिएक्शन कराई, तो आपने SN2 पाथवे से जाना है और ब्रोमीन के अपोजिट आयोडीन लगा देना है, दैट्स इट, प्लस NaBr, PPT आ जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। अब अगर हम एक बहुत अच्छी सी प्रॉब्लम डिस्कस करें, जैसे हमारे पास है मान लो CH3CH एंड C2H5I प्लस NaI इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो ये किस टाइप की रिएक्शन होगी, रिएक्शन होगी भी या नहीं होगी, ये कायरल सेंटर है, प्रोडक्ट की ऑप्टिकल एक्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा, इन सबको देखना है आपने। स्टिल यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व। देखिए, अगर ये हमारे पास ऑप्टिकली एक्टिव है तो डेक्स्ट्रो या लीवो में से कोई भी हो सकता है, डेक्स्ट्रो भी हो सकता है, लीवो भी हो सकता है। रिएक्शन तो जरूर होगी, लेकिन कुछ फर्क दिखाई नहीं देगा एक्सेप्ट द वन। क्या फर्क होगा वो, ये आयोडाइड अप्रोच करेगा बैक साइड से, बैक साइड से अप्रोच करके भी क्या हो जाना है, हो तो बहुत कुछ जाएगा अगर हम ठीक से समझें इसको। ये होगा इन्वर्जन, प्लस एक और सोडियम आयोडाइड बन गया। अगर मैं इस आयोडाइड को रेड बना दूं यहां, तो ये वाली आयोडाइड है, लेकिन अब प्रोडक्ट में भी सोडियम आयोडाइड मिल गया, और सोडियम आयोडाइड है, एसीटोन है, तो ये भी सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल हो गया तो ये आयोडाइड अप्रोच फ्रॉम द बैक साइड और इसको बाहर निकाल देगा, तो अब ये रिएक्शन पीछे चली जाएगी इस बार तो। और अगर हम देखें तो हमारे पास ये और ये प्रोडक्ट एकदम आइडेंटिकल है एक्सेप्ट द मिरर इमेजेस, यानी ऑप्टिकल रोटेशन अलग अलग है, क्योंकि रिएक्शन किससे गई थी, SN2, वापस भी किससे आई, SN2, और जितनी स्टेबिलिटी A की है उतनी ही स्टेबिलिटी B की भी है, बोथ आर सेम, एग्जैक्टली सेम। इसीलिए अगर ये 50% है तो ये भी 50% ही बने होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम आ गया। रिएक्शन जितना आगे जाती है उतना बैकवर्ड भी आती है, और क्योंकि A और B बराबर हैं, इक्वल स्टेबिलिटी के हैं, सेम स्ट्रक्चर है, तो हम किसी A को या B को ज़्यादा या कम भी नहीं कह सकते। तो इसका मतलब फाइनल मिक्सचर हमारा रेसिमिक हो जाएगा, और फाइनल मिक्सचर अगर रेसिमिक हो गया तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, एक्टिव नहीं रहेगा। इसमें रिएक्शन होगी, लेकिन रिएक्शन में कोई नया प्रोडक्ट टाइप का दिखाई नहीं देगा एक्सेप्ट द रोटेशन ऑफ PPL। अगर एक हमारा ये प्लस है तो दूसरा माइनस होगा, यानी एक अगर डेक्स्ट्रो है तो दूसरा लीवो रोटेटरी हो जाएगा। नेक्स्ट आती है हमारे पास स्वार्ट रिएक्शन, ये भी हैलाइड एक्सचेंज है, SWARTS,
स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन में फ्लोरीनेशन ऑफ एल्केन्स होगा। फ्लोरीन को लगाएंगे हम हैलोजन को हटा करके। वैसे डायरेक्ट फ्लोरीनेशन नहीं कराते क्योंकि रिएक्शन एक्सप्लोसिव हो जाती है, कार्बन कार्बन के बॉन्ड भी टूट जाते हैं। तो स्वार्ट्स रिएक्शन में हम क्या करते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन में हम किसी अल्काइल हैलाइड को लेते हैं एक्सेप्ट द फ्लोराइड। जैसे हमने लिया यहाँ CH3CH2Cl, क्लोराइड या ब्रोमाइड ले लेते हैं और इसको हम इनऑर्गेनिक फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराते हैं। इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स। अब इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स में जैसे आप Hg2F2 ले सकते हैं, आप आर्सेनिक ट्राइफ्लोराइड ले सकते हैं, आप एंटीमनी का ट्राइफ्लोराइड ले सकते हैं, आप सिल्वर का फ्लोराइड ले सकते हैं, ऐसा कुछ। और रिएक्शन करके हम यहाँ पर RF बना लेते हैं। तो क्लोराइड का फ्लोराइड की हेल्प से एक्सचेंज हो गया, फ्लोराइड बन गया। इसी को बोलते हैं हम स्वार्ट्स रिएक्शन। तो अगर हमने मान लो लिया CH3CH2Cl और इनमें से किसी फ्लोराइड से जैसे Hg2F2 मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ रिएक्शन कराई, तो दोनों फ्लोरीन रिप्लेस हो जाएंगे और यहां बनेगा 2 मोल्स ऑफ CH3CH2F प्लस Hg2Cl2। दिस इज व्हाट द पॉसिबिलिटी। जैसे अगर मान लो आपने क्लोरोफॉर्म लिया CHCl3 और इसको आपने एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड के साथ HF की प्रेजेंस में हीट कर दिया, तो फ्लोरीन क्लोरीन की जगह आ जाता है और यहां हम CHF2Cl बना लेते हैं, ऐसा हो जाता है। और इस CHF2Cl को अगर आपने अप्रोक्सीमेटली 800 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया तो इसके 2 मोल्स कंबाइन होते हैं और CF2 डबल बॉन्ड CF2 बन जाता है प्लस HCl और N मोल्स ऑफ CF2 डबल बॉन्ड CF2 ऑन हीटिंग विल फॉर्म टेफ्लॉन। टेफ्लॉन बनाते हैं, टेफ्लॉन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। स्वार्ट्स रिएक्शन में सिर्फ फ्लोराइड आएंगे और फिनकेलस्टीन में सिर्फ आयोडाइड ही हम बना सकते हैं।